हेलो माय डियर, आपका स्वागत है अपने परिवार डिजिटल क्लासेस एकेडमी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, समाज के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है, हम उसको लेकर आज आपके सामने एक मेरे विचार व्यक्त करूंगा। आप ध्यान से सुनिए, हमारे समाज में क्या क्या बदलाव हो रहा है उसके बारे में मैं आपको आज पूरा विस्तृत से बताऊंगा और उसका उपाय भी बताऊंगा कि उसको कैसे रोका जाए। तो हम देखते हैं आज हमारे समाज में देखने को बहुत से ऐसे कांड मिलते हैं, ऐसे घटनाएं मिलते हैं जो लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। ये हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा केस आते हैं। आप लोग हमें देखने को ये मिलता होगा कि आज किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल लिया और वो गुस्सा कर देता है, वो हमें सुसाइड करने की या आत्महत्या करने की धमकियां दे देता है कि हम सुसाइड कर लेंगे। हमारे घरों में देख लो, हम खुद देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं। किसी को भी बोल दिया आज कि किसी पेरेंट्स ने अपने बेटे को कुछ बोल दिया तो वो बेटा सुसाइड करने को सोचता है या ऐसे कांड करने को, गलत काम करने को सोचते हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, हमारे समाज में ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको वो कारण तो बताऊंगा ही, उसके साथ में उसका उपाय भी बताऊंगा, उसका निवारण बताऊंगा कि कैसे हम हमारे समाज के अंदर नव युवकों को कैसे रोका जाए, इस गुस्से को कैसे कम किया जाए, या हम कैसे इस आत्महत्या केस को कम कैसे कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है, ऐसा जो मैं बताऊं उस हिसाब से मेरे विचारों से हम आत्महत्या केस को रोक सकते हैं। तो देखिए कि हर व्यक्ति को सहनशील शक्ति तो हम देखते ही हैं कि कम हो गई है, और भी हमारे को देखने को मिलता है कि हर कोई व्यक्ति, किसी ने कुछ बोल दिया, वो गलत काम करने को मन करता है या बहुत गुस्सा करता है, लड़ाइयां करता है। ये हमारे प्रवृत्ति नव युवकों के अंदर पाई जाती है। पुराने लोगों में इतनी सहन शक्ति हुआ करती थी, बट अभी के नव युवकों के अंदर, यूथ के अंदर बहुत कम सहन शक्ति पाई जाती है। इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि सबसे ज्यादा गुस्सा आना। गुस्से को कम करने का उपाय होता है, आप जानेंगे कि हमेशा अगर कोई व्यक्ति डेली रोजाना योगा करता हो तो उसको सहन शक्ति थोड़ी सी आती है, उसके अंदर दिमाग शांत रहता है, उसका दिमाग शांत रहता है। और हम एक ये भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, अगर किसी को गुस्सा आ रखा है और वो अगर उच्चारण ओम का करता है या ब्राह्मरी एक योगा होता है उसको करता है, तो उसके दिमाग को शांति मिलती है और वो उसका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है। तो क्यों ना हम हमारे यूथ के अंदर ये हमेशा के लिए अपने बच्चों को यही बताए कि हमेशा आप योगा करें या हमेशा आप ब्राह्मरी या ऐसे योगासन करें, जिससे हमारा मन शांत रहे या एकाग्र बढ़ती रहे। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें गुस्सा आया, मान लिया किसी बात पर गुस्सा आया, तो हम उस गुस्से को ठंडा करने के लिए किसी अच्छे पॉइंट पर विचार विमर्श करें, एक अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठकर परामर्श लें, विचार व्यक्त करें उसके साथ में कि ये बात है, ये बात है, उसके साथ शेयर करें। तो हो सकता है इससे बहुत केस कम होते हैं कि हमारे जो दिमाग के अंदर जो गुस्सा है वो ठंडा होता है। जैसे मान लीजिए मुझे अभी गुस्सा आया और मैंने मेरे किसी दोस्त को बताया कि मुझे इस बात के लिए मुझे ऐसी ऐसी समस्या है, तो मतलब वो दोस्त हेल्प भी करता है, और हेल्प नहीं करता है तो काफी हमारी समस्या सॉल्व यहीं पे हो जाती है कि वो किसी दूसरे को बताते हैं, तो उससे भी हमारा समस्या समाधान होता है। तीसरा हमें यह करना चाहिए कि जिस टाइम गुस्सा आता है उस टाइम शांत बैठकर एक बार खुद को यह सोचें कि मैं ये जो गुस्से में ये काम कर रहा हूं, ये गुस्सा कर रहा हूं, इससे क्या हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बारे में आप जरूर सोचें। अगर इस पॉइंट पर आपने गौर किया तो आप आपके अंदर गुस्से वाली प्रवृत्ति है वो जरूर एक दिन कम हो जाएगी। और मैं आपको यह भी बात साथ साथ में यह भी बताऊंगा कि आप देखते हैं कि लोगों में सबसे ज्यादा तो यह है कि वो किसी के साथ खुले में बैठते नहीं है, एक व्यक्ति ही एक अकेला ही रहता है। तो क्यों ना हम किसी दोस्तों के साथ में बैठें, हमारे विचार उनके साथ रखें, या हम खुले वातावरण के साथ में रहें, तो उससे भी हमारा मन शांत रहता है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि हमें हमेशा दिन के अंदर 1 या 2 बार ऐसा खुलकर हंसना चाहिए जो लोगों को लगे कि ये पागल है, बट
ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि पागल है, बट ऐसा होना पागल, ये लोगों के सोचने से हम पागल नहीं होते हैं। हमारा दिमाग इससे बहुत खुश रहता है, हम हेल्दी रहते हैं। यही आपके साथ में मेरा विचार था, और किसी को ये मेरे विचार अच्छे लगे हो तो ये लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे होगा ये कि हमारे समाज के अंदर लोगों के हमारी जो सोचने की या गुस्सा करने की प्रवृत्ति है वो कम होगी, और हमारे समाज में बदलाव आएगा। ये एक नई क्रांति लाएगा। हम अपने हर फ्रेंड तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद।